हेलो। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अभी शुरू किए हैं, जिसमें जीओसी और स्टीरियो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, ठीक है, ये चार कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज में आ चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अभी तक में टोटल 29 वीडियो कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि हम आपको बताए थे 31st तक कंप्लीट हो जाएगा आपका पीवाईक्यू। उसमें लग रहा है थोड़ा सा डिले हो सकता है, एक या दो हो सकता है, बट देखते हैं जितना जल्दी हो पाए उतना हम जल्दी कर देंगे। ठीक है, मेरा वेबकैम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिस वजह से मैं यहाँ जो दिखता आ रहा था उसमें लाइव मैं अभी नहीं दिख रहा हूँ। इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी हम लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आइसोसाइनेट एज अ इंटरमीडिएट। इसमें बोल रहा है जो ये चार रीअरेंजमेंट दिया गया है, चार रिएक्शन दिया गया है, इसमें आइसोसाइनेट किसमें एज अ इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, देख रहे हो, डज नॉट इन्वॉल्व आइसोसाइनेट एज अ इंटरमीडिएट। ठीक है, मैं लाइव नहीं दिख रहा हूं इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ा स्लो चल। ठीक है, तो देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसमें आइसोसाइनेट इन्वॉल्व नहीं होता है तो क्या इन्वॉल्व होता है, उसके लिए हमको इसका मैकेनिज्म जानना जरूरी है। ठीक है, वरना आपको याद कैसे रहेगा। देखो, ये इसका मैकेनिज्म है, यहाँ से शुरू होता है हमारा एसिड क्लोराइड से। इसमें सबसे पहले CH2N2, ये कुछ इस फॉर्म में रहता है जो यहाँ कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आके अटैक करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर चला जाता है, ये चार्ज एज अ निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा CH2, ये CH2 है, फिर N2। ओके, उसके बाद जब ये निगेटिव चार्ज वापस आके डबल बॉन्ड बनाता है तो हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारा कुछ ये कंपाउंड बनता है। उसके बाद वापस से ये रिएजेंट क्या करता है, यहाँ का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे ही ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है फिर हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स वापस इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या इंटरमीडिएट बनता है, कार्बीन। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, कीटीन। कीटीन के बाद वापस इसमें वाटर डालोगे कुछ और बनेगा, अल्कोहल डालोगे तो कुछ और बनेगा, अमोनिया डालोगे तो कुछ और बनेगा। ठीक है, ये चारों यहाँ पे जो पॉसिबल है वो आपको दिया गया है एज अ बोनस, आप लोग ध्यान से देख लेना। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आप लोग जहां रिसीव करना चाहो कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तो रही ऑप्शन डी की बात। बाय द वे, ये तीनों भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना पड़ेगा इसमें सच में आइसोसाइनेट है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो है, और आपके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। कब हो जाएगा, जस्ट थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं ये तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है, इसमें भी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एसिड क्लोराइड से। ठीक है, सबसे पहले इसका रिएक्शन लिख लो, एसिड क्लोराइड। इसमें जब हम Na+ N3- हीट और H2O, हमको क्या बनता है, RnH2। ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका सबस्ट्रेट है और ये इसका रिएजेंट है। ठीक है, बट हमको देखना क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म, क्योंकि हमको मैकेनिज्म से ही पता चलता है कि कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग मटेरियल से। ठीक है, इसमें सबसे पहले N2 को हम, N3 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, N ट्रिप डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये यहाँ पे आके अटैक करता है और ये बाहर खुलता है। जैसे ये बाहर खुलता है तो क्या बन जाता है, RCN, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था, O-, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर चला गया है। फिर यहाँ पे आ जाएगा Cl। उसके बाद क्या होता है वो देखो,
हर एक स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है। ये वापस से यहाँ आता है और लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है। जैसे ये बाहर चला जाता है तब क्या बनता है हमारे पास, आर सी डबल बॉन्ड्स ओ, फिर एन, फिर N2, इसको डायरेक्ट N2+ लिख देते हैं और इसको माइनस लिख देते हैं। हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया असाइल अजाइड, इसको हम लोग असाइल अजाइड बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें जैसे ही हीट करते हैं इस कंपाउंड को, तो हमारा क्या बन जाता है, RCN, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये N2 हमारा लिविंग ग्रुप अच्छे से लीव कर जाता है और N2 हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये N2 हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लोन पेयर अब है और एक यहाँ पे लोन पेयर। इसके बाद आता है रीअरेंजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये होता क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट इधर आ जाता है। इस टाइप का जो रीअरेंजमेंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो ये आर नाइट्रोजन सेंटर से लग जाएगा, सबसे पहले आर फिर नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन किससे लगा है, कार्बन से, डबल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि ये लोन पेयर इधर आके यहाँ डबल बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिर कार्बन, इस कार्बन से लगा है हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा है आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ता है। सपोज इसमें हम वाटर डाल देते हैं, यहाँ पे वाटर डाला है तो इसमें हम वाटर डाल देते हैं। इसमें जैसे ही H2O डालेंगे तो होता क्या है, नाइट्रोजन सेंटर से हाइड्रोजन जुड़ता है और इस सेंटर से हमारा OH जुड़ता है। तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, RNH, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा, फिर इधर कार्बन, C डबल बॉन्ड O, फिर OH। ठीक है, इसका जब हम वर्कअप करते हैं तो हमारा RNH2 बाहर आ जाता है प्लस CO2 आ जाता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और ये हमारा इंटरमीडिएट है जो हमारा आइसोसाइनेट बना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सा था हमारा, हॉफमैन। ठीक है, हॉफमैन देख लेते हैं, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। इस तरह से आप लोग मैकेनिज्म ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको जल्दी समझ में भी आएगा। हॉफमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हमारा प्राइमरी अमाइड जो होता है वो कन्वर्ट होता है अमाइन में, और इसमें रिएजेंट कौन कौन सा यूज हो सकता है वो लिख लो। रीअरेंज रीअरेंज सॉरी रिएजेंट इसमें Br2NaOH हो सकता है, या NaH की जगह KOH भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद NBS भी हो सकता है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड विथ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद PbOAC होल 4, और टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड अल्कोहल भी यूज हो सकता है, कुछ भी हो, इतनों में कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका एज फिर से मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है तो हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे इसका। सबसे पहले क्या हमको चाहिए, प्राइमरी अमाइड। एक प्राइमरी अमाइड ले लेते हैं, RCN, H इधर हो गया, H इधर हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इसमें चलो हम यही पहले यही रिएजेंट यूज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है, NaOH, यहाँ का ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे ही ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये वापस से यहाँ आएगा, ये इधर वापस से ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा RC, इधर N, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे H, यहाँ पे O माइनस। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है Br। ठीक है, ये Br इस पे अटैक करता है और ये Br को बाहर कर देता है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाता है, RCN। ठीक है, इधर Br, इधर H। अब देखो ये निगेटिव चार्ज अटैक कैसे करेगा, जैसे ये इधर वापस आएगा तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O आ जाता है। उसके बाद वापस से क्या होता है, NaOH आता है, फिर से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, RC, वो तो इधर आएगा ना डबल बॉन्ड, O N,
फिर बी आर, यहाँ पे एन पे हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग हॉफमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ये होता क्या है, ये निगेटिव चार्ज इधर आता है और ये हमारा आर ग्रुप उठ के इधर चला जाता है और बी आर निकल जाता है। इस यहाँ जो रीअरेंजमेंट हो रहा है इसको हम लोग बेसिकली इस रीअरेंजमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, आर हमारा डायरेक्ट नाइट्रोजन सेंटर से जुड़ जाएगा, आर एन नाइट्रोजन से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर ये हमारा आइसोसाइनेट बन गया। ठीक है, आइसोसाइनेट बन गया जो हमारा इंटरमीडिएट है। फिर वापस इसमें H2O डालोगे तो वही जो प्रोडक्ट बना था RNH2 प्लस CO2, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और ये हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा था, ओके स्किमिड रिएक्शन। इसमें स्किमिड रिएक्शन भी देख लेते हैं। स्किमिड रिएक्शन, ठीक है, स्किमिड रिएक्शन में स्टार्ट कहाँ से होता है, RCOH, ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्शन करता है ये, हाइड्राजोइक एसिड। अब हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है, HNH3, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसमें हम लोग एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, बेसिकली H2SO4 लेते हैं, इसमें हमारा प्रोडक्ट बनता है RNH2। फिर लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट विथ मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो RCOH डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है। ओके, सबसे पहले अब एसिड ले रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, H प्लस आएगा। ठीक है, एसिड ले रहे हैं तो H प्लस आएगा, ये लोन पेयर इस पे आता है और ये हमारा डायरेक्ट H प्लस ले लेता है। ठीक है, जैसे ही H प्लस लिया तो RC, इधर डबल बॉन्ड OH प्लस आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारा OH आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें किसका रिएक्शन कराते हैं, हाइड्राजोइक एसिड का, मतलब HN, इस NH3 को हम लोग खोल के लिख देते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया है। HN3 होता है, ठीक है, HN3, ये गलती हो गया था। ठीक है, इस N3 को हम लोग खोल के लिख लेते हैं, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो, अब क्या होता है जब इसका हम रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है RCNH, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और इधर OH था और इधर भी OH आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो सेंटर जुड़ा है ये वाला सेंटर जुड़ा है। ठीक है, हमारा ये वाला सेंटर जुड़ा है, इसलिए इसको हम लोग ऊपर लिख दिए हैं। अब वापस से इसमें हम लोग H प्लस का रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, H प्लस का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ जो लोन पेयर है ये इसको लेके यहाँ पे वाटर बना देगा और वाटर बना के निकल जाएगा। सबसे पहले वाटर बनाएगा वो लिखो, उसके बाद निकालना है। ठीक है, मैकेनिज्म में हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है वरना कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे OH2, ठीक है, अब इसके पास भी लोन पेयर है तो ये इधर वापस आएगा तो ये हमारा निकल जाएगा वाटर। जैसे ही ये वापस आके निकालेगा तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RC, ये वापस आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर NH, ठीक है, NH, उसके बाद इसको डायरेक्ट N2 प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से N2 प्लस भी निकल जाएगा क्योंकि N2 प्लस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। निकलने के बाद क्या बना देगा, RCN, ठीक है, इधर निगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे N2 प्लस, यहाँ पे अब अच्छा से समझो यहाँ पे कौन सा रीअरेंजमेंट हो रहा है। देखो ये वाला जो निगेटिव चार्ज है ये इधर आएगा, जो डबल बॉन्ड बनाएगा ये वापस से उठ के इस पे आएगा और ये इसको बाहर निकालेगा, ये स्टेप है निकलने का। तो यहां से जो बनेगा आइसोसाइनेट ही बनेगा जो अभी तक में बनता आ रहा है। इसके बाद फिर वापस अगर H2O डालोगे तो RNH2
प्लस CO2 हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओवरऑल तीनों रिएक्शन में, स्किमिड रिएक्शन में, हॉफमैन रीअरेंजमेंट में और कर्टियस में, तीनों में हमारा क्या इंटरमीडिएट बन रहा है? आइसोसाइनेट। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या था? वैसे भी ऑप्शन डी। इसमें क्या यूज हुआ था? एज ए इंटरमीडिएट कार्बिन या फिर कीटीन बोल सकते हो। ठीक है, तो लेकिन आइसोसाइनेट इसमें नहीं था, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एसीटो एस्टर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, देखो एसीटो एस्टर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको हम लोग बना सकते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन से। कैसे बना सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो रिएक्शन होता है वो स्टार्ट होता है इथाइल एसीटेट से। किसके साथ रिएक्शन करता है? सोडियम इथॉक्साइड के साथ। वैसे ये लिखने से अच्छा नहीं, भला नहीं होगा आप लोग का, भला इसमें होगा। ऐसे लिखो 2CH3 C डबल बॉन्ड O C_O2 प्लस सोडियम प्लस O माइनस C2H5। इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? C2H5OH के प्रेजेंस में, तब हमारा क्या बनता है? सोडियम एसीटो एस्टर। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH निगेटिव, यहाँ पे सोडियम इसके साथ चिलेट में रहता है, फिर CO2 C2H5 और वापस क्या बना देता है हमारा? 2C2H5OH। ठीक है, ये क्या बनाया? सोडियम एसीटो एसीटेट, एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, इसमें जब हम वर्कअप करते हैं H+ डालते हैं, तब हमारा क्या बनता है? बीटा कीटो एस्टर, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C_O2 C2H5, ये बीटा पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बनता है बीटा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा बनता है बीटा कीटो एस्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटो एसीटिक एस्टर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखो, लेजर कंडेंसेशन तो पता चल गया, लेकिन ये जो तीन दिया गया इसके बारे में भी थोड़ा जान लोगे तो कुछ बुराई तो नहीं होगी, कुछ हानि भी नहीं होगी। देखो, वर्किंग कंडेंसेशन में क्या बनता है? अल्फा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, और अल्डोल में क्या बनता है? तो 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, और इसमें स्टोव कंडेंसेशन में क्या बनता है वो भी देख लो। इसमें बनता है हाफ एस्टर। अब हाफ एस्टर मतलब क्या होता है? हाफ एस्टर मतलब होता है अ कंपाउंड विथ बोथ अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड एन एस्टर ग्रुप, इसको बोलते हैं हाफ एस्टर। ठीक है, तो इन तीनों को भी आप लोग समझ गए। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाइलॉन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, नाइलॉन किससे बनता है ये पूछ रहा है। अगर आप लोग को नाइलॉन के बारे में थोड़ा भी पता हो, या फिर इसको नाइलॉन 6 बोल सकते हो। ठीक है, नाइलॉन 6 क्या होता है? C डबल बॉन्ड O CH2। ठीक है, ये 5 होता है, फिर N, फिर H। इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, और ये हमारा एक, ये है क्या बोलते हैं? मोनोपॉलीमर, मतलब ये रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइलोन 6। ठीक है, अब ये बनता किससे है? ये बनता है हमारा कैप्रोलेक्टम से। इसको हम 553 केल्विन पे N2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा ये जो कैप्रोलेक्टम है NH
7 मेंबरिंग होता है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड ओ होता है। ये हमारा कैप्रोलैक्टम है। कैप्रोलैक्टम से हमारा नायलॉन 6 बनता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कैप्रोलैक्टम इज अ फीड स्टॉक ऑफ नायलॉन 6, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो कैप्रोलैक्टम बनाएंगे कैसे। अब कैप्रोलैक्टम कैसे बनाना है वो इसमें अब छुपा हुआ है। नायलॉन 6 अगर ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, कैप्रोलैक्टम से बनता है। तो कैप्रोलैक्टम हम लोग बनाते कैसे, बैकमैन रीअरेंजमेंट से। वो एक बार देख लो। ये स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन, इसका जो हम रिएक्शन करवाते ओ एन सी एल और एच वी के प्रेजेंट में, मतलब लाइट के प्रेजेंस में, तो ये हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लोन पेयर रहता है। इस पे जब हम H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं, अब क्या बनता है, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसमें डबल बॉन्ड N, फिर OH बनता है, ठीक है। उसके बाद जब वापस इसमें हम H2SO4 डालते हैं, H2SO4, तब हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन, फिर OH2। देखो ये H प्लस देता है, तो H प्लस इसको ये OH H प्लस का एक्सेप्ट करके यहाँ पे वाटर बनाएगा, फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो अब क्या होता है यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ज्यादा सही रहेगा। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वापस यहाँ आता है, और तब यहाँ से ये निकलता है, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या बनेगा वो देख लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर OH2, मतलब ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये वाला ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, वो देखिए, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब रिंग एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे रिंग रिंग एक्सपेंशन होके क्या बन रहा है वो देख लो, 7 मेंबर रिंग। अभी 7 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन आ गया, फिर ये कुछ इस तरह हो गया 7 मेंबर रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे जब हम H2O डालेंगे, वाटर डालेंगे, तो क्या होगा, 7 मेंबरिंग तो है पहले से, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, ठीक है। अब इसका हम टॉटोमर बनाएंगे, टॉटोमर। इसका जब टॉटोमर बनाओगे तो ये बनेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये इसका टॉटोमर फॉर्म है कैप्रोलेक्टम का, ठीक है। तो ये कैप्रोलेक्टम कैसे बनता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट से। RTS बता चुके हैं, स्कीमिड बता चुके हैं, और लोजेंड रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें भी आइसोसाइनेट ही बनता है, ठीक है। इसमें भी आइसोसाइनेट ही बनता है, ठीक है। इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2014 का क्वेश्चन है। देखो हर साल मतलब एक से दो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, जो प्योर रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इनवॉल्व, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में पूछ रहा है जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखो, खोल के लिखो थोड़ा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ये ब्रिज है, ब्रिज हेड पे इधर दो मिथाइल ग्रुप है, इधर यहाँ पे। इसको N2 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव, और ये निगेटिव। अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो फिर हो गया, काम तमाम है हमारा।
ठीक है, कैसे काम तमाम है वो देख लो। इसके जस्ट बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये बनाओ। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है यहाँ, ताकि यहाँ का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही इसमें हीट या लाइट डालेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे कार्बिन जनरेट हो जाएगा। कार्बिन, ये इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। यहाँ पे कार्बिन जनरेट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, इसी के बाद क्या होता है, ये इधर अटैक करता है, फिर हमारा ये कंपाउंड बन जाता है कुछ इस तरह का। ठीक है, सिंपल, इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बिन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द सेम। अब देखो, इसमें बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में रिएक्टिव इंटरमीडिएट पूछ रहा है। देखो, इसमें भी हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा हो जाएगा कार्बिन। कैसे होगा वो देख लो। बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे देखो N2 है, फिर जैसे अभी बताए थे इसमें, ये N2 को हम इस फॉर्म में लिख के उसके बाद N2 को बाहर निकालना है। तो मतलब N2 को हमको बाहर निकालना है, इस यहाँ से N2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा कार्बिन जनरेट होगा। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे पिछले रिएक्शन में हम लोग N2 को बाहर निकाले थे, उसी तरह इससे भी हम लोग N2 को बाहर निकाल के यहाँ पे कार्बिन जनरेट करवाएंगे। ठीक है, फिर इस डबल बॉन्ड हो। अब हमको पूछा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट तो कार्बिन ही है, लेकिन कार्बिन कहाँ है, जस्ट कीटोन ग्रुप के बगल में, तो कीटो कार्बिन बोल दिया इसको, और तो कुछ इसमें किया ही नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए है। अब क्या होता है इसके बाद, रिएक्शन हम लोग पूरा देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होता है और हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, 6 मेंबर से 5 मेंबर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये, ठीक है, देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड 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 फॉर्म होगा, और यहाँ वाला ब्रेक होगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ इस तरह का आता है, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ। अब हमारा आता है MEOH। MEOH में क्या होता है, यहाँ पे हमारा MEO चला जाता है और यहाँ पे हमारा H चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, 5 मेंबर रिंग तो बन चुका है। अब यहाँ पे इसके साथ OMe जुड़ेगा, यानी एक सेकेंड, सी, एक O तो है ही, और OMe आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसका ये डबल बॉन्ड था वो हट गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिखाया गया, इसमें डायरेक्ट COOMe दिया गया है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट ये है। बट इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है हमारा, कीटो कार्बिन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फ्री रेडिकल। अब इसमें बोल रहा है जो फ्री रेडिकल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। देखो, सबसे पहले क्या दिया है, कार्बन कार्बिन फ्री रेडिकल इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्री रेडिकल है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होगा, सिंपल सी बात है, पेयर्ड डायमैग्नेटिक होता है, कितनी बार बता चुके हैं, इनऑर्गेनिक में बता चुके हैं। और अनपेयर्ड हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, इसलिए कार्बिन फ्री रेडिकल हमारा पैरामैग्नेटिक में जाता है। उसके बाद देखो, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय होमोलेप्टिक बॉन्ड फिजन, ये भी बिल्कुल सही है। लाइक एक्स एक्स होता है हैलोजन, इसमें हीट या लाइट डालोगे तो 2x रेडिकल बनाता है।
या फिर दूसरा अगर देखना चाहोगे तो आर ओ ओ आर, मतलब आर कोई अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें अगर हम एच वी मतलब हीट या लाइट डालते हैं टू वो आर बन जाता है फ्री रेडिकल। ये भी हमारा बिल्कुल ट्रू है। अब बात आ गई स्टेबिलिटी ऑर्डर की। स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं पे देखते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? पहला, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा? sp3 का ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, फिर sp2, फिर sp। ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो बॉन्ड फॉर्मेशन में तो sp हमारा ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसका रीजन ये है, जो यहीं पे लिखते हैं एक साथ, सही रहेगा। देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड एनर्जी के। और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होता है? sp का होता है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं रेजोनेंस का। तीसरा फैक्टर देखते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब देखो क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले इधर रेडिकल है, फिर यहाँ देखो, ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पे पीएच, मतलब यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे पीएच, ये इसके साथ रेजोनेंस में स्टेबल हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होना चाहिए। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और देखो, सारे के सारे sp3 है, तो इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं देख रहे, इसका भी, सॉरी, ये भी sp3 है, ये भी sp3, सारे के सारे sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखेंगे नहीं। सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें है, उसके बाद इसमें हो जाए, क्योंकि इसमें दो पीएच है, सी एच, इधर पीएच, फिर इधर पीएच। इसमें दो पीएच का रेजोनेंस है, इसमें तीन पीएच का रेजोनेंस है, और इसमें एक पीएच का रेजोनेंस है, ठीक है, CH2 यहाँ पे। और सबसे लास्ट में ये आएगा, ये स्टेबिलिटी गलत है, यानी ये फॉल्स है, ठीक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखो, पैराबेंजोक्विनोन बिहेव एज इनहिबिटर फॉर फ्री रेडिकल। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कैसे सही स्टेटमेंट है, एक बार लिखना चाहो तो लिख लो। इसके लिए एक बार मैं सारा मिटा देता हूँ, आप लोग फिर से बैक करके देख लेना। ओके, देखो, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। पैराबेंजोक्विनोन act as an inhibitor for free radical reaction, ठीक है, फ्री रेडिकल reactions by trapping highly reactive, highly reactive free radical to forming a new resonance stabilized radicals, radical that is टू अनरिएक्टिव, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव हो जाता है, टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन, ठीक है, द चेन रिएक्शन, मतलब दिस प्रोसेस स्टॉप्स फर्दर रेडिकल
प्रोपगेशन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव हो जाता है, जो कंटिन्यू नहीं कर सकता है चेन रिएक्शन को। दिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है फर्दर फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए। मतलब ये किसके लिए अच्छा नहीं है, विच इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट, ये थोड़ा ज्यादा लंबा है बट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इतना लिखा, वरना मैं इतना नहीं लिखता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग 2019 पे पहुंच चुके हैं। देखो, विच इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें बोल रहा है कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है। देखो, Br2AiBn, इससे हमारा रेडिकल जनरेट होता है। सीधा इसका आंसर फ्री रेडिकल लगा सकते हो। बट देखो, रिएक्शन हमको देखना है, देख लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दिखा दे। वैसे यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, बट एक हाइड्रोजन दिखा के मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या क्रिएट हो रहा है हमारा, Br रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल, ठीक है। ये ब्रोमीन रेडिकल क्या करता है, यहाँ का हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके HBr बना देता है, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन के पास से ये हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पे भी एक रेडिकल जनरेट हो जाता है। वो रेडिकल कुछ इस तरह से लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे रेडिकल, फिर ये, ठीक है। अंदर तो बेंजीन रिंग वैसा का वैसा है। देखो, ये तुम यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, बात बराबर है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं है। तो तुम चाहो तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते, सॉरी, यहाँ से यहाँ का भी हाइड्रोजन तुम ले सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी निकालो सेम ही है, ठीक है। आगे देखो, अब ये यहाँ से निकाले तो बना क्या, इधर HBr था, सॉरी इधर Br था, तो यहाँ पे HBr बन गया, ठीक है। अब वापस से क्या है, यहाँ पे Br है, ये रेडिकल इस पे आएगा, इसको बाहर करेगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम लोग बेंजाइलिक पोजीशन का रेडिकल बनाया है गया है। यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो यही हमारा प्रोडक्ट है। और इसका पूछ रहा था इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इसमें कौन सा आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो प्योर इंटरमीडिएट के क्वेश्चन है सिर्फ वही लिया गया है, मिक्स करके जो बनाया गया वो नहीं लिया गया है। उसको हम लोग अलग से करेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट देख लेते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं, नेम रिएक्शन देख लेते हैं, रिएजेंट देख लेते हैं। उसके बाद जो सबका मिक्सअप करके आता है, जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछा जाता है, वो भी देखेंगे उसके बाद। ऐसा नहीं कि वो हम लोग छोड़ रहे हैं, वो भी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमान रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। देखो, रीमर टीमान रिएक्शन का पूछ रहा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है कार्बिन, ठीक है। कैसे होता है वो हमको रिएक्शन देखने से पता चलेगा। सबसे पहले तो इसका मेन रिएक्शन लिखो। मेन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल होता है। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, CHCl3 NaOH। फिर एक फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट आता है, फेज फेज कैटलिस्ट। फेज कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, डाई ऑक्सेन होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाई ऑक्सेन, ओके। इससे हमारा क्या बनता है, ऑर्थो पोजीशन पे जाके CHO अटैच हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, OH। ये हमारा मेजर बनता है। और माइनर क्या बनता है, पैरा पोजीशन पे जाके COH अटैच हो जाए, तो वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, बट हमको देखना क्या है, मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि मैकेनिज्म से हमको इंटरमीडिएट का पता चलता है क्या था इसके अंदर, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले तो इसका कांड करवाओ। इसका कांड कैसे होगा, यहाँ पे CH, फिर Cl3, Cl, 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 इसमें नमक डालो, NaOH।
ये यहाँ ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन को पकड़ेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे Cl Cl Cl। अब इसको जैसे ही हीट करोगे, जैसे ही इसको हीट करोगे तो हमारा कार्बन जनरेट हो जाता है, Cl Cl। ठीक है, ये हमारा कार्बन जनरेट हो जाता है, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का। अब देखते हैं इसको आगे। अब यहाँ पे ये जनरेट हो गया, अब आते हैं स्टार्टिंग मटेरियल क्या था हमारा, फिनॉल। फिनॉल को उठा के लेके आओ नीचे, फिनॉल आ गया नीचे, यहाँ पे OH। इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। ये NaOH यहाँ का हाइड्रोजन को लेके निगेटिव चार्ज बना देगा। ठीक है, इसको ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ पे O निगेटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें अब आएगा ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो हमारा कार्बीन बना था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये नीचे आएगा, ये यहाँ पे आके पकड़ लेगा इसको, फिर हमारा क्या बन जाएगा, कुछ ये बनेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे Cl निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज आके इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये यहाँ आके डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा ये बेंजीन रिंग बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये फिर से O निगेटिव चार्ज आ गया, फिर Cl अब यहाँ पे H आ गया। ठीक है, अब इसमें फिर से आ जाएगा OH, मतलब NaOH का OH। ठीक है, ये हमारा SN2 रिएक्शन करेगा डायरेक्ट हाइड्रोजन को लेके, हाइड्रोजन को लेगा, ये वापस आएगा इधर, कार्बन सॉरी Cl निकल जाएगा। ठीक है, तब हमारा क्या बनेगा, फिर से लिखो पूरा स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन माइनस, फिर Cl कार्बन Cl H, अब यहाँ पे आके OH आ जाएगा। ठीक है, OH आ गया, अब फिर से आएगा OH। इस बार OH क्या करेगा, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। इससे पहले SN2 किया, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, SN2 रिएक्शन था ना ये OH डायरेक्ट कार्बन सेंटर पे अटैक किया और ये Cl को बाहर किया, ये SN2 है। और अब जो है वो एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, इधर कुछ ऐसे रिंग बना दो, O माइनस, अब यहाँ पे CH, यहाँ पे O माइनस, क्योंकि ये OH यहाँ का H खा गया। ठीक है, अब यहाँ पे Cl है, ये जैसे ही इधर आएगा ये वापस निकल जाएगा, तो ये जैसे ही वापस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे CHO। अब इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, यहाँ पे CHO, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये हमारा करेक्ट प्रोडक्ट है, बट इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या था, कार्बीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से हर एक क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट, इन अ टिपिकल बैकमैन रीअरेंजमेंट द रिएक्शन इज प्रीडोमिनेटली, देखो बैकमैन रीअरेंजमेंट में रिएक्शन इज प्रीडोमिनेटली, इसमें सबको पता है ये स्पेसिफिक होता है, किसके लिए स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप माइग्रेशन, अल्काइल ग्रुप माइग्रेशन। एंड ग्रुप कहाँ का होता है, एंटी, ग्रुप एंटी टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप माइग्रेट, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। बट इसमें इससे ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो एक बार आप लोग ध्यान से देखना। इसमें होता क्या है, Nt2 OH ग्रुप। ठीक है, इसमें दो पार्ट आते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी तक नहीं पूछा है, आगे पूछ सकता है। इसमें अगर अगर R इक्वल्स टू प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या मिथाइल हो, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर बैकमैन। और इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ अमाइड बनता है, ओनली अमाइड। ठीक है। दूसरा क्या है इधर, जब R इक्वल्स टू हमारा टर्शरी हो या एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो या फिर नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बैकमैन बोलते हैं। इसको एबनॉर्मल बैकमैन भी बोलते हैं, एबनॉर्मल बैकमैन भी बोलते हैं। ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ अमाइड नहीं होता है, इसका प्रोडक्ट अमाइड होता है, साथ में अल्कोहल भी बनता है। ठीक है, अल्कोहल भी बनता है। तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैकमैन रीअरेंजमेंट के लिए। ये इससे पहले जो क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था जहां पे मैंने बैकमैन समझाया था, वहां पे भी मैं ये समझा सकता था, बट मुझे पता था 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने सोचा इसको यहीं पे बताऊंगा। बैकमैन रीअरेंजमेंट का ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखो। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, क्या पता आ जाए। ठीक। नेक्स्ट, इसमें भी देखो, विच रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें बोल रहा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या मिलता है। सबसे पहले देखो, इसमें Mg अटैक करवाओ, इसमें जैसे ही Mg अटैक करवाओगे बेंजाइन बन जाएगा, यहाँ पे बेंजाइन बन जाएगा क्योंकि इस यहाँ पे Br है और यहाँ पे Cl है, तो इसलिए यहीं पे बेंजाइन बना देगा। ये हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और ये हमारा क्या है, बेंजाइन। ठीक है। इसके बाद जब इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन, तो हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है जो ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। बट बार बार खुद से बनाओगे तो याद हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है। और जरूरी है क्योंकि जीसेट पीवाईक्यू में आप देख लिए होंगे जो कितना ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा बेंजाइन, जो कि ऑप्शन बी है सही। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन में बोल रहा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है। देखो, ये रिएक्शन किस टाइप का है, इसको बोलते हैं आइडोलैक्टोनाइजेशन, आइडोलैक्टोनाइजेशन। ठीक है। इसमें हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है। इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। देखो, ये हमारा क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में क्या होता है, क्लासिकल एक सेंटर पे प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन क्लासिकल कुछ इस टाइप का, ये हमारा नॉन क्लासिकल है, ये भी हमारा क्लासिकल है। ठीक है। ये एक सेंटर पे प्रेजेंट है तो क्लासिकल, एक से ज्यादा सेंटर पे प्रेजेंट है तो नॉन क्लासिकल होता है। ठीक है। अब देखो, उसके बाद ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया, नॉन क्लासिकल बनता है तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारा इस दोनों में कोई चांसेस है। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा अबव द प्लेन जाएगा। ठीक है। ये अबव बना हुआ है। ठीक है। अब ये जो अबव बना हुआ है इसका मतलब है जो आयोडीन जहां भी होगा वो अबव में ही होगा। ये देखो वेज पे है, यहाँ देखो आयोडीन डैश पे है। ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि यहां से जब यह कार्बोकेटाइन हटेगा तो ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, तो हमारा ये तो अभव है तो ये अभव ही रहेगा,
इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन हटाओगे, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी प्रोडक्ट देख लो एक बार। ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C OH। अब यहाँ पे इधर आयोडीन आ जाएगा और इधर आयोडीन आ जाएगा, कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब इस दोनों का रिएक्शन हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर सी, यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड सी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा जहाँ पे ये आयोडीन इधर रहेगा। अगर इसको इंटरमीडिएट मानोगे तो हमारा, नहीं नहीं, ओके एक मिनट, ये इधर नहीं रहेगा, ये नीचे जाएगा ना, ये इधर आएगा आयोडीन। ठीक है, अगर बी को मानोगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, जो कि ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट हमारा कुछ अलग है। यहाँ पे आयोडीन अबव है, इसलिए अबव वाले को सेलेक्ट करके आंसर टिका दो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन इज। देखो इसमें भी हमारा क्या बनेगा, बेंजाइन ही बनेगा, बेंजाइन। बट बेंजाइन बनेगा कैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें NaNH2 डालोगे। ठीक है, और लिकर अमोनिया के साथ, तो हमारा यहाँ पे बेंजाइन बनेगा, ये OCH3। ठीक है, यहाँ पे बनेगा बेंजाइन। ठीक है, अब यहाँ पे NaNH2 आएगा। अब यहाँ पे NaNH2 का रोल है, देखो ये या तो यहाँ अटैक कर सकता है और ये या तो यहाँ अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ अटैक, ये वाला अटैक ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ ये बनेगा, मेटा पोजीशन पे NH2 आ जाएगा और यहाँ पे OCH3। ठीक है, दूसरा दूसरा जो ये वाला अटैक है जो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, OCH3 और यहाँ पे NH2। ये दोनों प्रोडक्ट बनने के ज्यादा चांसेस है, इसमें ये मेजर है हमारा और ये माइनर है, और पैरा प्रोडक्ट नहीं बनता है। ओके, इसमें सिर्फ ऑर्थो और मेटा वाला बनता है, और मेटा वाला ज्यादा स्टेबल होता है और ज्यादा ये मेजर प्रोडक्ट होता है मेटा वाला। ठीक है, इसमें हो जाएगा बेंजाइन। बेंजाइन देखो कार्बिन नहीं, कार्बिनियन, ओके, एराइन। बेंजाइन को ही हम लोग एराइन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एक एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है, उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसलिए इसको एराइन भी बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, टोटल अभी तक में 12 क्वेश्चन आया है। 10 PYQ में 12 क्वेश्चन, मतलब एक से दो क्वेश्चन तो हर बार पूछा गया है, जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन इंटरमीडिएट का है, मिक्सअप करके नहीं है। मिक्सअप करके देखोगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखो। रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत कम है, इसमें देखो कितना टॉपिक है, गिन के टॉपिक है। कार्बोकेटाइन है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, और बेंजाइन है। ठीक है, इसके जितने भी रीअरेंजमेंट है वो एक बार आप लोग देख लो। अगर आप लोग को नहीं पता जिसमें कौन कौन सा रीअरेंजमेंट आता है तो हमको बताना, हम आपको बता देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, नहीं बोलोगे तो वीडियो भी बना देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, अराउंड 2 दिन में ये आप कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कितने नेम रिएक्शन है, कितने रीअरेंजमेंट है, सारा का सारा। और इसमें कार्बोकेटाइन, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजीन, इतना ही है रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये कैमरा फिक्स हो जाए, ताकि आप लोग को हम लाइव भी दिखे। वैसे दिखने से क्या फर्क पड़ता है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अभी तक तो मैंने अपना नाम भी नहीं बताया, जो मैं कौन हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है,
मेरे लिए पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये सही हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।